डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, इस साल बरसात के शुरुआती दिनों से ही देश के विभिन्न इलाकों में तबाही मचनी शुरू हो गई। हालांकि बाढ़ में गांव के गांव डूब जाने, लोगों के छतों पर पनाह लेने, सैकड़ों घर बह जाने, लोगों के मारे जाने और करोड़ों अरबों का नुकसान अब हर साल का एक स्थायी दृश्य सा बन चला है। पर इस साल कुछ अधिक ही तबाही देखी जा रही है। अभी मध्य प्रदेश में बाढ़ ने जो विभीषिका रची है, उससे वहाँ की शासन व्यवस्था की चूलें हिल गई हैं। वहाँ बाढ़ से करीब 1250 गांव प्रभावित हैं। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने में राहत और बचाव दल हलकान हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री का कहना है कि पिछले 70 सालों में ऐसी बाढ़ कभी नहीं आई। राज्य के अलग अलग जिलों में पिछले 3 दिनों में 6 पुल बह गए, जिससे लोगों का संपर्क कट गया है। इनमें से 4 पुल पिछले 10-11 साल पहले ही बने थे। इसलिए विपक्षी दलों को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया है। बताया जा रहा है कि बांधों से अचानक पानी छोड़े जाने की वजह से तबाही अधिक मची है। हालांकि यह पहली बार नहीं हुआ है जब बरसात की वजह से मध्य प्रदेश में यह स्थिति पैदा हुई है। कई सालों से कमोबेश वहाँ तबाही का मंजर बन जाता है। बाढ़ और बारिश से जीवन के अस्त व्यस्त होने और भारी नुकसान की समस्या अकेले मध्य प्रदेश की नहीं है। देश के ज़्यादातर राज्य इसकी चपेट में आ जाते हैं। पहाड़ों पर भूस्खलन से तबाही मचती है तो मैदानी भागों में बाढ़ की वजह से, मगर इस समस्या के समाधान की दिशा में कोई ठोस उपाय नहीं निकाले जा पाते। ज़्यादातर जगहों पर देखा जाता है कि बांधों के अचानक खोले जाने की वजह से अधिक परेशानी पैदा होती है। संबंधित महकमे इस बात से अनजान नहीं माने जा सकते। आज जब बरसात का अनुमान पहले से लगाया जा सकता है, तो फिर बांधों में तब तक पानी क्यों भरते रहने दिया जाता है जब तक कि वे उफनने नहीं लगते? उनसे पानी चरणबद्ध तरीके से क्यों नहीं निकाल दिया जाता? यही समस्या बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भी देखी जाती है। बांधों की जल संग्रहण क्षमता के कम होते जाने का तथ्य भी किसी से छिपा नहीं है। गाद भरते जाने की वजह से वे जल्दी लबालब हो जाते हैं। उन्हें साफ करते रहने का कोई उपाय अब तक नहीं तलाशा जा सका है। पाई पैराचेंज। दरअसल बाढ़ की विभीषिका सरकारी कुप्रबंधन की वजह से ज़्यादा भयावह रूप लेने लगी है। जब 3 दिन की बारिश में 6 पुल पानी में बह जाते हैं तो अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस समस्या से पार पाने के लिए किस स्तर का निर्माण कार्य और प्रबंध किया जाता है। ज़्यादातर मामलों में ऐसा क्यों होता है कि हाल के बने पुल ही बाढ़ में बह जाते हैं? सैकड़ों साल पहले बने पुल कैसे उसी बाढ़ को
झेल जाते हैं। जाहिर है उनके निर्माण में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। उन्हें बनाते वक्त न तो बाढ़, बारिश और उन पर पड़ने वाले वजन का ठीक ठीक आकलन किया जाता है और न ही सामग्री की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। यह केवल मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, बिहार में भी पिछले साल कई पुल इसी तरह बह गए। देश के दूसरे हिस्सों से भी पुलों के ढहने की खबरें मिलती रही हैं। जब तक सरकारें बरसात और बाढ़ से निपटने के लिए सुविचारित तैयारी नहीं करेंगी, तबाही का यह मंजर बनता रहेगा। पाई पैरा चेंज। सभी देशों के हर खिलाड़ी का सपना होता है ओलंपिक में हिस्सा लेते हुए पदक हासिल करना, वह चाहे टीम के साथ खेल रहा हो या फिर अकेले, लेकिन आखिरकार वह देश का प्रतिनिधित्व कर रहा होता है और वहाँ उसकी हर उपलब्धि को इसी नज़रिए से देखा जाता है। ओलंपिक में हिस्सा ले रहे हमारे देश के तमाम खिलाड़ी हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और उनसे जीतने या पदक हासिल करने की उम्मीद स्वाभाविक है। लेकिन अगर किन्हीं वजहों से वे पदक से बस एक कदम दूर रह जाएं, तो इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपना धीरज खोकर उनके प्रति कोई दुराग्रह पाल लें और इसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराने लगें। सभी जानते हैं कि भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। अपने मुकाबले दूसरे देशों की ज़्यादा सक्षम टीमों को उन्होंने कड़ी चुनौती दी और कई मैचों में अपेक्षया मजबूत टीमों को हराया। आखिरी पायदान पर कांस्य पदक से चूक जाने के बावजूद समूचे देश ने उनकी मेहनत और काबिलियत को सराहा है। मगर अफसोसजनक यह है कि ऐसे वक्त में हमारे देश में सबसे आम और त्रासद समस्या के रूप में सामाजिक पूर्वाग्रहों से भरी एक घटना ने सबको शर्मसार किया। दरअसल देश की महिला हॉकी टीम जब सेमीफाइनल में अर्जेंटीना से हार गई, तब इसकी एक सदस्य वंदना कटारिया के हरिद्वार स्थित घर के पास कुछ लोगों के पटाखे छोड़ने और वंदना के परिवार पर अपमानजनक टिप्पणियां करने की खबर आई। आरोपों के मुताबिक यहां तक कहा गया कि दलितों को टीम में जगह देने की वजह से देश की टीम हार गई। उन्हें खेलों से बाहर कर दिया जाना चाहिए। निश्चित तौर पर इस खबर ने समूचे देश में खेलों और इंसानियत को पसंद करने वाले तमाम लोगों को निराश किया है। इस मामले में पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करके एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच के बाद तस्वीर साफ होगी। लेकिन इतना साफ है कि विकास और आधुनिकता के तमाम दावों के बावजूद आज भी हमारे समाज में कई तरह के पूर्वाग्रह लोगों के बेहतर इंसान बनने में बाधक का काम कर रहे हैं। वंदना कटारिया के घर के बाहर जिन लोगों ने हंगामा किया, उसके पीछे एक तरह की कुंठा काम करती है। ऐसी प्रवृत्ति के लोगों को यह सोचना चाहिए कि चुनौतियों का सामना करते हुए वंदना आज देश की टीम के लिए खेल रही हैं और इस ओलंपिक में उन्हें हैट्रिक
लगाने यानी 3 लगातार गोल दागने वाली अकेली खिलाड़ी के तौर पर जाना गया। स्टॉप।